नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक रीडिंग आपके लिए। जो भी लोग रिलेशन में हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पार्टनर को जितना याद कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर भी उतना ही याद कर रहे हैं आपको, या उतना ही सोच रहे हैं आपके लिए। इस बारे में हम रीडिंग करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आप जितना मिस कर रहे हैं, आप जितना याद कर रहे हैं, क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखिएगा अपने लिए, बाकी किसी और के लिए हो सकता है। और मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि मेरे साथ मेडिटेट करिए जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तो वो बहुत जल्दी सुनी जाती है और आपकी डिज़ायर, आपकी विशेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेडिटेट करके। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Alright, angels प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं और अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्या उनके पार्टनर भी उनको उतना ही याद कर रहे हैं? प्लीज़ बताइए कि उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर्स भी उन्हें उतना ही याद कर रहे हैं? प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स जो एक रिलेशन में हैं और अपने पार्टनर्स को बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्या उनके पार्टनर्स भी उन्हें याद कर रहे हैं? प्लीज़ बताइए। This is my last shuffle, angels. Thank you so much. Thank you so much. Okay. बॉटम से है एस ऑफ वैंड्स। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर है, अच्छा ये भी है, टू ऑफ कप्स, सॉरी टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर मुझे सोलमेट की वाइब्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। Then we have King of Swords, we have Page of Pentacles, we have King of Cups, we have Ace of Wands and Six of Cups. Okay. सो कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर्स भी आपको उतना ही याद कर रहे हैं क्या। लेट्स चेक ऑन दैट। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ बताइए। ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ओके, 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है? एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, सो कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर लिया है। हम रीडिंग को बिगिन करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि आप जितना अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं? सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर्स आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं। अभी तक शायद आपको उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर्स ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। आपका एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हैं, छुपाई हैं, और किसी ना किसी वजह से आपको छोड़ के कुछ लोग चले गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये बात रेजोनेट करेगी। कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको छोड़कर चले गए हैं। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था। कुछ कर्मा बैगेज था जो उन्हें क्लियर करना था। तो कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, बट वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो रिटर्न वापस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबे हुए थे वो आपके पार्टनर, और अभी भी दबे हुए हैं। बट अब उन्हें क्लैरिटी आ गई है, उनकी हीलिंग चल रही है। उन्हें क्लैरिटी आ गई है कि अब उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। अभी तक आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहुत लोगों के पार्टनर्स ऐसे थे जो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे रूठे हुए थे। तो ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के तब पार्टनर्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, मेंटली डिप्रेस्ड हो गए थे, इमोशनली विड्रॉन हो गए थे, बहुत स्टक पोजीशन में थे। कुछ लोग फाइनेंसेस की वजह से बहुत स्टक नज़र आ रहे थे। शायद उनके करियर में और जॉब में या फाइनेंसेस में, या फिर उनकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मगर अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है। कुछ लोग ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में थे। कभी आते थे, मिलते थे, बात करते थे, चले जाते थे जब उनका मन करता था। तो ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको पसंद नहीं थी, आप स्टेबिलिटी चाहते थे। तो ये नज़र आ रहा है कि अब उन्हें क्लैरिटी आ गई है, अब उनके दिमाग में समझ आ गई है कि आप ही उनके डेस्टाइन्ड काउंटर पार्ट हैं, आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और अब वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो वो पहले नहीं कर रहे थे। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर बहुत लोगों का। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बहुत पैशनेट आपके लिए हो रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम सेक्सुअल इंटेंसिटी मुझे फ़ील हो रही है यहाँ पर। आपके साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं जो लाइफ लॉन्ग चले। और
बहुत तेज़ी से आपके पास लौट कर वापस आना चाहते हैं। अपनी सारी बातें जो अभी तक उन्होंने नहीं बताई आपको, वो आपसे बताना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि आप उनके विश कम ट्रू हैं, आप उनके ड्रीम कम ट्रू हैं। अपना प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं। एंड येस, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपके पार्टनर्स भी आपको याद कर रहे हैं? तो येस, आपके पार्टनर्स भी आपको याद कर रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। देखते हैं और क्या निकल के आता है आपके लिए। हम्म, मैं रोमांस एंजल्स से चेक करती हूँ और क्या फीलिंग्स नज़र आती हैं आपके पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स चल रही हैं अभी, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओ गॉड कितना कुछ बताना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। ओके, सो बॉटम से आया है एक्सप्रेस योर लव। सो डेफिनेटली वो चाहते हैं अपना लव एक्सप्रेस करना, जो उन्होंने अभी तक नहीं करा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपसे कहा जा रहा है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने रिलेशन को एक चांस दीजिए। ट्रू लव, मैंने बोला था मुझे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली आपका ये ट्रू लव है। और आपका मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई कास्ट, रिलीजन, कल्चर का कोई डिफरेंस आ चुका हो, या फिर आप एक डिवाइन पाथ के लिए बने हैं। आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आप दोनों को एक साथ कंप्लीट करना है। तो शायद इसलिए आप लोगों का मिलन डेस्टाइंड है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो अभी तक वो अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करने में लगे हुए थे। मैंने अभी आपको बोला था बहुत पैशनेट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर पैशन का ही कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली बहुत पैशनेट फीलिंग्स हैं एंड वेरी सून। तो वेरी सून वो आपसे मिलने आएंगे, आपको कोई जेस्चर कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। हम यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, दिस इज़ माई लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं उनको लेकर, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं उनको लेकर, प्लीज़ बताइए। ओके, मैंने बोला था अभी आपको रिलीजियस फैक्टर्स आया था, यहाँ पर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आप दोनों का एक सेम मिशन हो, एक लाइफ पर्पस हो, जिसकी वजह से आप का मिलना लिखा हो। तो ये नज़र आ गया यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कि डेफिनेटली आप दोनों को एक स्पिरिचुअल जर्नी आगे तय करनी है। आपका एक डिवाइन पर्पस है, एक डिवाइन रीज़न है आप दोनों के मिलने का इस लाइफ टाइम में। तो आप ज़रूर मिलेंगे और तभी आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी, स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी और आप अपने डिवाइन मिशन पे आगे अपनी लाइफ की जर्नी पूरी करेंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ इंटीमेट मोमेंट्स स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। गार्डन का कार्ड है, कुछ अब हैप्पी टाइम्स आप स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीमेसी का भी कार्ड आया है, यहाँ से पैशन का भी कार्ड आया था एंड ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी। तो मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली जब दोनों रीयूनाइट होंगे तो एक नई दुनिया क्रिएट करेंगे अपनी, जिसमें बहुत सारी अबंडेंस होगी, जिसमें बहुत कुछ होगा जो एक्चुअली में जिस तरह की दुनिया आप चाहते थे उसी तरीके की दुनिया आप दोनों मिलकर क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, ऐसा नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी ये सब हो सकता है।
एंजल्स प्लीज़ बताएं, दिस इज़ माय लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स नेक्स्ट एक्शन कब तक लेंगे और कितनी जल्दी लेंगे और क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बॉटम से आया है डिसरप्शन, तो ये अभी उनकी हालत है, आप देख सकते हैं, ब्रोकन इनटू पीसेस। ये अभी उनकी हालत है और जिस दुविधा में अटके हुए थे वो, उससे उनको सल्यूशन मिलने वाला है और वो एक सल्यूशन पे आ जाएंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स इंटरवीन कर रहे हैं और उनको सद्बुद्धि दे रहे हैं। यहाँ पर लाइट का कार्ड है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स उनको रिसीव हो रही हैं। तो डेफिनेटली वो एक चूज़ करेंगे डिसीजन, एक चॉइस लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनाएंगे, अबंडेंस में आएंगे, अपने आप को स्टेबल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इनफैक्ट मैंने आपको बोला भी था, आपके ड्रीम कम ट्रू हैं और आप उनके ड्रीम कम ट्रू हैं, तो आप दोनों की विशेस फुलफ़िल होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं नंबर बताऊं कितना टाइम हो सकता है, सो मुझे 9 दिन का टाइम नज़र आ रहा है। 9 डेज़ की एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। 9 दिन में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। चलिए अब हम एंजल गाइडेंस ले सकते हैं। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। क्या बताना चाहते हैं आपको एंजल्स? एंजल्स प्लीज़ बताएं। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे फर्म फाउंडेशन सुनाई दिया, तो शायद आपके पार्टनर्स एक फर्म फाउंडेशन आपके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यस, आंसर इज़ यस। डेफिनेटली आपके पार्टनर्स एक फर्म फाउंडेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है, ये निकल कर आया है, ठीक है। सो ये थी एनर्जी और ये थी रीडिंग आपके लिए कि आप जितना याद कर रहे हैं अपने पार्टनर्स को, क्या आपके पार्टनर्स भी उतना ही याद कर रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.